वेलकम टू ज्ञान टेक यूनिवर्स बीए प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट आप लोग एजुकेशन इन पैरेलल सोसाइटी थर्ड सेमेस्टर एनईपी पर आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इस वक्त इस वीडियो में आप लोग टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो एग्जाम आप लोग इजीली पास हो जाओगे। एग्जाम में गाइस 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग इसी वीडियो से देखने मिलेगा। तो अब गाइस डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस ये आप लोग का बीए प्रोग्रामिंग डीएससी 5 माइनर पेपर है। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर पूरा एनईपी एजुकेशन इन पैरेलल सोसाइटी, जिसको आप लोग हिंदी बोलते हैं बहुल समाज में शिक्षा। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया, आपके अनुसार भारतीय संदर्भ में बहुलवाद और विविधता क्या है। ठीक है, अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट सकता है आप लोग एग्जाम में, विविधता और समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझाना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताना है। और इस तरह से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है आप लोग एग्जाम में, अथवा में सामाजिक विविधता और समावेशन को मूल्यों के रूप में बढ़ावा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें। ठीक है, तो बस इस तरह से आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट कर सकते हो सकता है इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज बाकी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, तो बस हिंदी में डिस्कस, अब बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में मैं आप लोग क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाला थोड़ा सा वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट माना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी शॉर्ट नोट लिखने आएगा महिला सशक्तिकरण पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करता कि हर वीडियो का अपडेट आपको चैनल माध्यम से मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, पाठ्यचर्या योजना और निष्पादन में सांस्कृतिक और विचारिक कारकों की भूमिका पर आलोचनात्मक रूप से विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, स्वतंत्रता के बाद के युग एनईपी 2020 के सहित में भारतीय नीति ढांचे के संदर्भ में समावेशन को अवधारणा के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, असमानता पर अपने विचार व्यक्त करें, यानी असमानता के पूरा अपना विचार देना। अगर पॉइंट बना के लिख सकते हो या फिर आप लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 के आता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट सकता है आप लोग, सामाजिक असमानता से आप क्या समझते हैं, तो ये डिफिनेशन ही पूछा जाएगा, इजीली लिख लोगे। ठीक है, इस वजह से इससे पूछ सकता है आप लोग, सामाजिक बहिष्करण क्या है समझाएं। अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग, सामाजिक बहिष्करण को कम करने के कुछ उपायों पर प्रकाशन, यानी किस तरह से कम किया जाता है। आप लोग पॉइंट 1 लिख सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, यानी आंसर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, क्या समकालीन भारत में शिक्षा के अवसर सभी के लिए खुले हैं, इसकी बाधाओं पर चर्चा करें। यानी गैस देखते हो गैस हमारे देश में क्या होता है, कुछ स्कूल में जाति धर्म का भी विरोध किया जाता है, जैसे उच्च कोटि की श्रेणी को अलग बैठाया जाता है, नीच कोटि की श्रेणी को अलग बैठाया जाता है। तो यही जो आप लोगों को बाधाओं हैं, इनके बारे में आप लोगों को चर्चा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पूछा गया, अंतःपीढ़ी गतिशीलता एवं अंतरापीढ़ी गतिशीलता के बीच अंतर की व्याख्या करें, अपने मौलिक उदाहरणों की सहायता से कीजिए। यानी आप लोग पहले इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखना और गाइस आप लोग इनका उदाहरण भी देना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, भारत जैसे विकासशील देश में प्रौद्योगिकी व उद्योगीकरण कैसे सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, एक निबंध आप लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, हमारे आपसी संबंधों का पदानुक्रम सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास और गरीबी किस प्रकार स्कूलों के बच्चों की सहभागिता को प्रभावित करते हैं, व्याख्या करें। किस प्रकार इफेक्ट करता है, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा से आप क्या समझते हैं, एक बच्चे के लिए भाषा किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है, इस पर चिंतन करें। यानी गाइस पहले आप लोग भाषा समझते क्या है, इसके आप लोग डिफिनेशन लिख देना है। और गाइस बच्चों के जीवन में भाषा के उद्देश्यों को आप लोगों को बताते हुए पॉइंट बना के लिख लेना, काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पूछा, कोई कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि घर की भाषा से स्कूली भाषा में सहज परिवर्तन। यानी गाइस आप लोग को ये बताना है गाइस कि कोई भी मान लो स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, घर की भाषा जैसे हम लोग जानते हो गाइस अपना लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हिंदी बोलते हैं पूरा प्रॉपर। ठीक है, और बहुत सारे गाइस भाषा जैसे स्कूल का भाषा कुछ अलग ढंग से सिखाया जाता है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आप लोग को बताना है। अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग, समझाए कि भाषा कक्षा में बच्चों के भाषण को संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पूछा गया, भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा के महत्व की
चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पारंपरिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले पढ़ने और लिखने के कौशल की प्रकृति व्याख्या करेगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग काफ़ी तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, जो क्रिएट कर सकता है मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। मातृभाषा की अवधारणा और भारत में बहुभाषी स्थिति के संदर्भ में की व्याख्या करें। अथवा पूछ सकता है भारत के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा और नानक भाषा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। अथवा इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है भारत के संदर्भ में भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों और भारत में मातृभाषा शिक्षा के लिए इसके निथरता का विश्लेषण करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया शिक्षार्थियों की विविध भाषाएं आवश्यकताओं को कोई कैसे संबोधित कर सकता है, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया शक्ति और भाषा के बीच संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द्विभाषावाद और बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं। ये तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन क्लियर पूछा गया आप लोग इन दोनों के बारे में आप लोग डिफिनेशन, और गाइस इन दोनों के पास आप लोग डिफरेंस यानी अंतर भी आ सकता है, तो ध्यान रखना, ये मैंने आप लोग बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बहुभाषावाद के संबंध में भाषा नीति की भूमिका क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। अथवा पूछ सकता है बहुभाषावाद के लाभ यानी प्रॉफिट के बारे में पूछा गया। अथवा पूछ सकता है इस तरह से हमें कक्षा बहुभाषावाद को संबोधित करने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताना है। और अथवा पूछ सकता है लोग बहुभाषावाद द्वारा प्रस्तुत अवसर चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ये आप लोग को बताना है। अथवा पूछ सकता है हम कक्षा में बहुभाषावाद को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हम लोग पूछा गया लिंग और जेंडर में क्या अंतर है, ठीक है गाइस। यहाँ पूछा गया लिंग और जेंडर में दोनों के बीच डिफरेंस, तो एक तरफ लोग लिंग लिख देना, ठीक है, एक तरफ लोग जेंडर लिख देना। इस तरफ लोग पॉइंट 1 पॉइंट 2 बनाकर ऐसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर गाइस इससे भी आप लोग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, जेंडर की अवधारणा को समझने क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप लोग बताना। अथवा हम पूछ सकते हो जेंडर का सामाजिक निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोग पूछ सकता है, या क्या है ये आप लोग बताना। अथवा पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है आप लोग गाइस जेंडर का स्टीरियोटाइपिंग क्या है, ठीक है। अथवा पूछ सकता है आप लोगों पाठ्यक्रम जेंडर न्यायपूर्ण समाज को कैसे सुनिश्चित कर सकता है, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है आप लोग आपको क्या लगता है कि जेंडर आपको कैसे प्रभावित करता है यानी कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग पूछा गया सामाजिकरण क्या है, इसके विभिन्न प्रकार आप लोगों को बताना है, ठीक है, यानी कितने टाइप्स इसके बारे में बताना है। अथवा पूछ सकता है आप लोग क्या पाठ्य पुस्तक सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को दर्शाती है, ये बताना। अथवा पूछ सकता है समाज के भेदभाव वाले वर्गों में क्या सामाजिक और आर्थिक नुकसान है, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 पितृसत्ता क्या है, ठीक है। अथवा पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 22 आप स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से लैंगिक रूढ़िता को कैसे हस्तोत्साहित कर सकते हैं, इसके बारे में बताना, ठीक है। और अथवा पूछ सकता है लोग क्या पुरुष भी समाज की लैंगिक रूढ़ियों से प्रभावित होते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। अथवा पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 23 में लोगों के किस समूह वर्ग सार्वजनिक प्रतिनिधित्व निम्नतम और उच्चतम स्तर है का है और क्यों, इसके बारे में बताना। अथवा पूछ सकता है गाइस आप लोगों को कौन से अवसर विभिन्न समूहों की उन्नति में सहायक होते हैं। अथवा पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। और गाइस फिर आप लोग पूछ सकता है अथवा में यही क्वेश्चन लैंगिक समानता क्या है, इसे घर पर कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये पूछ सकता है। और अथवा पूछ सकता है जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग का लैंगिक समानता से किस प्रकार भिन्न है, ये आप लोग बताइए। लैंगिक समानता और लैंगिक समानता, ठीक है, दोनों बीच का काफ़ी डिफरेंस है और इन्हीं के बीच में आप लोग किस प्रकार से भिन्न है, इन दोनों के बात आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग का हिंदी में था जो कि मैंने डिस्कस किया था। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं, तो मैं इंग्लिश में यहाँ दिखाता हूँ। तो बस इंग्लिश वाला स्टूडेंट यहाँ से अपना देखना स्टार्ट कर दो, बस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। फिर आप लोग गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फिर गाइस ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। मैं आप लोग सभी दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। और मैंने हिंदी में आप लोग को डिस्कस करके बता दिया, समझा दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, 14, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, 18, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20। फिर गाइस क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग 24 में दिखाता हूँ। फिर गाइस ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइस इस वीडियो में एजुकेशन इन पैरेलल सोसाइटी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। बस आशा करता हूँ इस वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है गाइस। साथ में गाइस आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो से मिलेगा आप लोग को, वहाँ पे सभी अपडेट मिल रहेगा। और साथ में गाइस आप लोग किसी प्रकार का कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना, ठीक है। और नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट वीडियो चाहिए कमेंट करना, उस सब्जेक्ट में प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।